हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो CMI मैथमेटिक्स, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं CMI के 2021 के क्वेश्चंस। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं MCQs। ओके, और आज का क्वेश्चन हमारा है टोपोलॉजी का। अभी सुबह हमने कॉम्प्लेक्स एंड रियल पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था। बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैककेट। ओके, सो अब ये 10th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा MCQs का। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये MCQs का लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था, लास्ट ईयर आया था, टोपोलॉजी का। ओके, क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनने थे। आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन थे। आपको प्रोडक्ट टोपोलॉजी पे 4 क्वेश्चन गिवन है, सेट गिवन है। आपको बहुत सारे पूछा है, कॉम्पैक्ट, पाथ कनेक्टेड या होम्योमॉर्फिक, किसके है, कौन सा है, क्या है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आपको पता होगा टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो वो पॉइंट्स, पर फिर भी आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा उन टॉपिक से, उन पॉइंट से, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ें जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पहले उन्हें देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिकोनॉफ थ्योरम। आपको पता होगा टिकोनॉफ थ्योरम कहता है कि किसी भी कलेक्शन ले लें, अगर हम कोई भी कलेक्शन ले लें कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस का, उनका प्रोडक्ट लें तो वो कॉम्पैक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। राइट, मतलब हम फाइनाइट, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कैसे भी कलेक्शन ले लें प्रोडक्ट ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ काउंटेबल ऑफ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस के, तो वो भी कॉम्पैक्ट ही होगा, यानी प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा अगर सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस कॉम्पैक्ट हैं उस प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। अच्छा, अब प्रोडक्ट टोपोलॉजी पता है आपको क्या होती है, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में हम क्या लेते हैं, आई कोई भी एक इंडेक्स सेट हमने लिया है और एक्स आई टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं फॉर आई बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट आई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं एक्स आईज का बाय दिस प्रोडक्ट आई, आई बिलोंग्स टू आई एक्स आई। और इस तरह की हर इंडेक्स आई के लिए आयत कैनोनिकल प्रोजेक्शन जो होगा, यानी पी आई, जो प्रोजेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर एक्स आई पे, प्रोडक्ट से लेके उस पर्टिकुलर एक्स आई तक जाएगा, वो कैनोनिकल प्रोजेक्शन है। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी जब हम लगाते हैं इस प्रोडक्ट पे ऑफ एक्स आईज, वो टोपोलॉजी होती है जिसमें फ्यूएस्ट ओपन सेट होते हैं, जिसके लिए जो सारे प्रोजेक्शन थे, जो भी कैनोनिकल प्रोजेक्शन ये सारे बनेंगे इंडेक्स सेट के, वो सारे के सारे कंटिन्यूस। राइट, सो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में सारे के सारे प्रोजेक्शंस कंटिन्यूस। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज। ओके, व्हाट नेक्स्ट वी नो कि फाइनाइट सेट हमेशा कॉम्पैक्ट होता है, नो डाउट। नेक्स्ट इज कि यूक्लिडियन स्पेस में, यानी आर एन में जो सबसेट है वो कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट्स क्लोज एंड बाउंड। ये आर एन में ही रूल चलता है। नेक्स्ट, होम्योमॉर्फिज्म हमें पता होना चाहिए कि एफ एक्स टू वाई अगर एक होम्योमॉर्फिज्म में फंक्शन को कह रहा हूँ, कब, इफ़ एंड ओनली वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सिर्फ यही नहीं, वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा, साथ में जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब उसे होम्योमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये होम्योमॉर्फिज्म। ओके, और कुछ बेसिक रिजल्ट जो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है एंड कनेक्टेड को कनेक्ट। ठीक है, तो इन सब रिजल्ट्स को हमें यूज़ करना है इन क्वेश्चन। तो ये बेसिक से रिजल्ट्स हैं, आप सबको पता ही होगा। लेट्स नाउ मूव टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें एक्स दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन, जहाँ एक्स एन ए सेट 1 से 2 पावर एन तक फाइंड गेट इक्वल्स टू 1, और हमें बताना है कि कॉम्पैक्ट है एक्स या नहीं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स। अब ये सेट एक्स एन जो है ये फाइनाइट सेट, एन की जो भी वैल्यू मैं लूँ, एन 1 लूँ तो 1 और 2 आएंगे, एन 2 लूँ तो 1 2 3 4, इस तरह फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हर एन के लिए। राइट, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। और फाइनाइट सेट कैसा होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है, अभी बताया था थर्ड पॉइंट में। तो ये सेट सारे कॉम्पैक्ट हो। अच्छा, अब टिकोनॉफ थ्योरम ने क्या बताया था कि अगर हम कैसा भी प्रोडक्ट लें, अगर कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस है और प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, तो कोई सा भी मैं प्रोडक्ट लूँ, एनी कलेक्शन, चाहे अनकाउंटेबल या काउंटेबल कैसा भी, तो वो कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। तो टिकोनॉफ से डायरेक्टली हो गया एक्स कॉम्पैक्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है कि एक्स कॉम्पैक्ट नहीं, जबकि एक्स हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और इसका टिकोनॉफ थ्योरम से डायरेक्टली एप्लीकेशन आ गया, तो ये कॉम्पैक्ट है, जबकि उसमें कह रहा है नॉट कॉम्पैक्ट, तो ऑप्शन ए तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड में हमें गिवन है y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द y एन, जहाँ y एन है क्लोज इंटरवल 0 and 2 पावर n,
n ग्रेटर टू 1 है और ये एक R का सबसेट है, ठीक है। अब हर एक yn, अच्छा सेकेंड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है कि ये yn जो है ये पाथ कनेक्टेड है इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ये बताना है कि क्या ये पाथ कनेक्टेड है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में या नहीं, y। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ। अब ये yn जो है ईच yn पाथ कनेक्टेड होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, राइट। हर एक n के लिए 0 से 2, 0 से 4 ये सारे क्लोज इंटरवल्स हैं, पाथ कनेक्टेड होगा क्योंकि रियल्स में कनेक्टेड, इफ एंड ओनली इफ पाथ कनेक्टेड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सो इट्स पाथ कनेक्टेड, इसे हमने स्टेटमेंट ए मान। अच्छा अब हम दिखाएंगे कि y जो है यानी जिसका प्रोडक्ट है वो भी पाथ कनेक्टेड। तो हमने प्रोडक्ट में एलिमेंट ले लिया a1 a2, इसमें प्रोडक्ट में इसी टाइप से दिखेगा जहाँ हर एक a1 जो होगा वो पर्टिकुलर yi से होगा। तो दो एलिमेंट्स हमने ले लिए y से इस प्रोडक्ट से, जहाँ an और bn yn में है, फाइंड dy इक्वल्स टू y। अच्छा अब इस a के अकॉर्डिंग क्योंकि पाथ कनेक्टेड है हर yn, तो हमें एक कंटिन्यूस मैप मिलेगा। पाथ कनेक्टेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कंटिन्यूस मैप मिलेगा कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। अल्फा एन हमने नाम ले लिया क्लोज 0 1 से हर एक yn तक, बाय कि अल्फा एन ऑफ 0 हमने लिया an एंड अल्फा एन ऑफ 1 इज़ bn, यानी हम an से bn को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि a1 और bn किस में है, yn में है, और yn पाथ कनेक्टेड है, तो हमें कंटिन्यूस मैप मिल गया। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब हम डिफाइन करते हैं एक मैप अल्फा क्लोज इंटरवल 0 1 से y तक, यानी प्रोडक्ट तक। कैसे करके, अल्फा ऑफ t को हम देते हैं अल्फा 1t, अल्फा 2t अप टू अल्फा n, क्योंकि इसमें एलिमेंट इसी टाइप से होंगे n ग्रेटर टू 1। अच्छा प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमने बताया था, तो हमने बताया था कि जो प्रोजेक्शंस होते हैं pn वो सारे कंटिन्यूस प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब सारे प्रोजेक्शंस pn कंटिन्यूस हो गए और वो प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाते हैं मैं दिखा देता हूँ। यस तो जो प्रोजेक्शंस थे वो प्रोडक्ट से लेके जाते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। यानी पी आई एक्स उस प्रोडक्ट से लेके एक्स आई तक जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्शंस जो होंगे पी एन वो सारे कंटिन्यूस हैं। अच्छा अल्फा एन जो अभी हमने पीछे दिखाया वो भी एक कंटिन्यूस मैप है पाथ कनेक्टेड की डेफिनेशन से। तो हमने कंपोजिट मैप डिस्कस किया पी एन ऑफ अल्फ़ा। पी एन ऑफ अल्फ़ा क्या है, अब अल्फ़ा जो जा रहा है हमारा वो 0 1 से y तक जा रहा है, और पी एन हमारा जो प्रोजेक्शन मैप है वो y यानी उस प्रोडक्ट से लेके y n तक जा रहा है। तो यानी क्लोज इंटरवल 0 1 से yn तक हो गया, तो वो अल्फ़ा एन हो गया। अब अल्फ़ा एन कंटिन्यूस और सारे प्रोजेक्शंस कंटिन्यूस, तो अल्फ़ा भी कंटिन्यूस यहाँ से, तो यानी ये मैप हो गया कंटिन्यूस और ये मैप कंटिन्यूस हुआ। अब अल्फ़ा 0 क्या होगा, अल्फ़ा 1 0, अल्फ़ा 2 0, अल्फ़ा n 0। अच्छा अब अल्फ़ा इज़ डिफ़ाइन किस तरह किया था हमने यहाँ पे जब हमने अल्फ़ा एन डिफ़ाइन किया था ये, तो अल्फ़ा एन 0 हमने ए एन और अल्फ़ा एन 1 हमने बी एन डिफ़ाइन किया। तो ये हो गया A1 A2 AN B1 B2 AN। तो यानी कि हमें फिर से एक कंटिन्यूस मैप मिल गया 0 1 से y तक यानी प्रोडक्ट तक, और जिसमें अल्फ़ा 0 फर्स्ट एलिमेंट है एंड अल्फ़ा 1 लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन मिल गया, इट्स अ कंटिन्यूस मैप। तो y भी पाथ कनेक्टेड हो गया प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन यूज़ करके, जो भी हमें सिर्फ गिवन था, हमने उस डेफिनेशन को यूज़ करके, पाथ कनेक्टेड की डेफिनेशन को यूज़ करके कंटिन्यूस मैप स्टार्ट किया yn से, और उसी से एक कंटिन्यूस मैप y के लिए ढूंढ दिया सिंपल प्रोजेक्शंस का यूज़ करके। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन था जो कहता था कि पाथ कनेक्टेड होगा भाई, तो वो बात बिल्कुल करेक्ट, वो बात सही है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है z इक्वल टू द प्रोडक्ट जेड एन है, ये ओपन इंटरवल 0 1 बाय n एंड इक्वल्स टू 1 के लिए ये कॉम्पैक्ट है इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। पूछ रहा है कि ये कॉम्पैक्ट होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, तो हमने स्टार्ट किया, z गिवन है। अच्छा अब z1 की बात करें, z1 हो गया ओपन इंटरवल 0 1, क्योंकि n 1 होगा। ओपन इंटरवल 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं होता, हम जानते हैं, राइट। क्यों कॉम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंडेड नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमने बताया था कि यूक्लिडियन स्पेस में क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए, तो वहाँ से कॉम्पैक्ट तो है नहीं। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज नहीं, तो z1 क्लोज नहीं है। अच्छा अब कैनोनिकल प्रोजेक्शन की बात करते हैं p1 पे, तो वो z को z1 पे भेजेगा, ठीक है। pn z को zn पे, तो p1 z को z1 पे, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, प्रोजेक्शंस प्रोडक्ट टोपोलॉजी में। अच्छा अब अगर सपोज करो कि z कॉम्पैक्ट है, अगर z कॉम्पैक्ट होता है तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट में मैप करता है, ठीक है।
तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, z कॉम्पैक्ट है अगर तो z1 भी कॉम्पैक्ट होगा, और z1 कॉम्पैक्ट होना, अगर हमने क्या बताया अभी कि z1 कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसीलिए हमारा z कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन जो कहता है कि z कॉम्पैक्ट है वो हो गया गलत। तो फिर से हमने कैनोनिकल प्रोजेक्शन का यूज़ करके दिखाया कि कॉम्पैक्ट नहीं होगा और अपना कि ये कॉम्पैक्ट नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है कि P इज इक्वल टू पी एन है, जब पी एन है द सेट 0 1 फॉर एन इक्वल्स टू 1 सारे एन के लिए विद प्रोडक्ट टोपोलॉजी, तो क्या ये होम्योमॉर्फिक है ओपन इंटरवल 0 1 से। अब होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता है हमें, कंटिन्यूस बाइजेक्टिव और इनवर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस। देखते हैं अब क्या ये है। ओके, P गिवन है पी एन, तो अल्फ़ा ओपन इंटरवल 0 1 से P तक एक होम्योमॉर्फिज्म मान लेते हैं, क्योंकि यही बोला है कि P इसके होम्योमॉर्फिक है, तो एक होम्योमॉर्फिज्म भी होगी, मान लेते हैं होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म है तो अल्फ़ा कंटिन्यूस होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। अच्छा, फिर से हमने प्रोजेक्शन डिस्कस करा, कैनोनिकल प्रोजेक्शन P1 जो P को P1 पे भेजेगा। अच्छा, Pn हमेशा 0 1 सेट है फॉर ऑल एन कंटिन्यूस वन। कॉम्पोजिट में आप डिस्कस किया P1 ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा 0 1 से P है और P से 0 1 तक है, तो ओपन इंटरवल 0 1 से टू द सेट 0 1 हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्योंकि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस, तो ये कॉम्पोजिट में आप भी कंटिन्यूस हो गया। अगेन रिजल्ट यूज़ किया, कंटिन्यूस फंक्शन कनेक्टेड को कनेक्टेड पे मैप करता है, ओपन इंटरवल 0 1 तो कनेक्टेड है मगर द सेट 0 1 कनेक्टेड नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो चौथा ऑप्शन जो कहता था कि ये होम्योमॉर्फिक होगा वो ऑप्शन हो गया गलत। तो सिंपल हमने फिर से डेफिनेशन का ही यूज़ किया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ बेसिक रिजल्ट यूज़ थे, कैनोनिकल प्रोजेक्शन, होम्योमॉर्फिज्म डेफिनेशन एंड द रिजल्ट कनेक्टेड टू कनेक्टेड ऑफ कंटिन्यूस। तो इसीलिए हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ सिर्फ कि ये पाथ कनेक्टेड है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। अभी क्वेश्चन दिखने में हो सकता है मुश्किल लगे और हो सकता है एग्जाम में आपको एकदम से आइडिया ना आए, मगर अगर आप बेसिक डेफिनेशन के यूज़ करेंगे ना तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम जो पहले आ चुका है, 2019 में आया था। इसमें आपको दो मैट्रिक्स स्पेसेस थे एक्स डी और वाई रो, और एफ एक्स टू वाई होम्योमॉर्फिज्म था, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। डी वाई का सबसेट कॉम्पैक्ट है तो एफ इनवर्स भी कॉम्पैक्ट है, डी बाउंडेड है तो एफ इनवर्स भी बाउंडेड है, बी कनेक्टेड तो एफ इनवर्स भी कनेक्टेड, या अगर वाई एन कॉशी सीक्वेंस है वाई में तो एफ इनवर्स वाई एन भी कॉशी सीक्वेंस है एक्स। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। अगेन रिजल्ट देखते हैं, सेम रिजल्ट जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में थे। कनेक्टेड की कंटिन्यूस में आप में कनेक्टेड इमेज, कॉम्पैक्ट की कॉम्पैक्ट, और होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कंटिन्यूस, बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूस, बस। अच्छा, एफ होम्योमॉर्फिज्म है तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स कंटिन्यूस मैप होगा, होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। अब अगर बी कॉम्पैक्ट है जो पहले ऑप्शन में कहता है जो वाई का सबसेट है, तो कंटिन्यूस फंक्शन में कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट तो एफ इनवर्स बी भी कॉम्पैक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करें। तीसरा ऑप्शन बी अगर कनेक्टेड है तो अगेन कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड तो एफ इनवर्स बी भी कनेक्टेड इस फंक्शन में, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट, तो दो ऑप्शन डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने एक होम्योमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट करी एफ रियल नंबर से ओपन इंटरवल -1 to 1, कैसे करके एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1/1, एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स। अच्छा, ये होम्योमॉर्फिज्म है तो एफ इनवर्स जो होगा जो -1 1 से आर तक जाएगा वो बाइजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि एफ बाइजेक्टिव तो एफ इनवर्स बाइजेक्टिव, नो डाउट। अच्छा, एफ इनवर्स बाइजेक्टिव तो इसका मतलब क्या कि -1 1 बाउंडेड, मगर इसकी प्री इमेज आर वो अनबाउंडेड, दैट इज़ नॉट बाउंडेड, राइट। और वो क्या कहता था कि अगर बाउंडेड है तो उसकी इन्वर्स इमेज भी बाउंडेड होगी, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट। अच्छा, फिर कॉशी सीक्वेंस वाला। अब कॉशी सीक्वेंस के लिए बेस्ट एग्जांपल हमेशा यही रहता है 0 इन्फिनिटी से 0 इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको मोस्टली जगह हम यही यूज़ करते हैं डिस्कार्ड करने के लिए। 1/n कॉशी सीक्वेंस है 0 इन्फिनिटी, करेक्ट, पर अगर इसकी प्री इमेज देखें तो क्या हो जाता है n, वो कॉशी सीक्वेंस है ही नहीं, डन। तो ज़रूरी नहीं कि कॉशी सीक्वेंस की प्री इमेज भी कॉशी सीक्वेंस है, तो चौथा ऑप्शन भी करेक्ट।
तो इसीलिए इसका सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट। तो दिखने में मुश्किल लग रहा था, मगर सिर्फ होम्योमॉर्फिज्म कंटिन्यूस के 2 रिजल्ट से तो 2 ऑप्शन करेक्ट, और दूसरे दोनों ऑप्शन में सिर्फ आपको एग्जाम्पल जनरेट करना है। एक जो बाउंडेड अनबाउंडेड की इमेज बाउंडेड बने, और एक जो कॉशी की प्री इमेज कॉशी ना। बहुत इजी तरीके से हमने कर दिया ये क्वेश्चन। आज कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। अगर इसी में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट्स में रख सकते हैं। तो अब हमने सारे MCQs डिस्कस कर दिए हैं जो भी लास्ट ईयर आए थे। अब कल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इजीली आप एग्जाम में कर सकते थे लास्ट ईयर के पेपर में और जो आए थे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स के साथ। So don't forget to watch that video as well, and also like this video, share this with your friends, and subscribe to the channel because it's free and it's very important. So thank you very much and all the very best.